नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। कुंभ के मेले का पहला शाही स्नान कल मकर संक्रांति के अवसर पर संपन्न हुआ। कुंभ के मेले की चर्चा चारों तरफ है। अभी हम देख रहे थे एक सन्यासी कांटों के बिछौने पे नंगे बदन लेटा हुआ है और कांटे या लोहे के जो कांटे हैं उनके शरीर को भेद नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो इसका उत्तर दे पाए। यह कहलाता है हठ योग। वो हठ योगी हैं और उनके ऊपर कांटे या लोहे के कांटे का नंगे बदन शरीर पे वो लेटे हुए हैं, उस पे उनका कोई असर नहीं है। इसी तरह से एक और स्वामी जो आईआईटी बॉम्बे की प्रोडक्ट हैं और वो विदेशों में बहुत पैसा कमाया उन्होंने और उसके बाद वो सन्यासी बन गए। उनका कहना है कि सबसे बड़ा ज्ञान ये भारत का अध्यात्म है। आखिर में हमें इसी ज्ञान तक पहुंचना है। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मैकाले की, जिसने हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान को अंधविश्वास कहा और एक ऐसी शिक्षा पद्धति निर्मित की कि भारत जो है सिर्फ क्लर्क बन के रह जाए भारतीय, और वो अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को अंधविश्वास बताएं और विदेशी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करें। ये लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट है। आई हैव ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया, नेवर आई हैव फाउंड ए थीप, ए चीट, until and unless we break its culture we are not able to rule here। हमारी कल्चर तोड़ दी गई। हमारा जो आध्यात्म विज्ञान था उसे अंधविश्वास बता दिया गया। हमारा जो ये आध्यात्म विज्ञान है, ये संसार के जहां संसार का ज्ञान खत्म होता है उसके बाद ये आध्यात्म विज्ञान आरंभ होता है। ये भारत का नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान परंपरा है जिस तक हमें पहुंचना है। और यही स्टेटमेंट जो आईआईटी के जो प्रोडक्ट हैं, आईआईटी बॉम्बे के अभय सिंह जो सन्यासी बने हैं कुंभ के मेले में, उन्होंने दिया है कि हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है कि वो सब ज्ञान प्राप्त करना, जो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में जानना। इसीलिए उन्होंने बताया कि वो तंत्र विद्या, भक्ति विद्या, यंत्र बनाना वो सब सीख रहे हैं। सीखा उन्होंने अलग अलग गुरुओं से। क्या कोई विज्ञान साइंटिस्ट अभी जो हमारे हठ योगी कांटों के बिछौने पे लेटे हुए हैं उसका उत्तर दे सकते हैं कि उनके जो कांटे हैं वो हमारे शरीर को क्यों नहीं भेद पा रहे हैं? ये हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस था, इस ज्ञान तक हमें पहुंचना है, उसे डिकोड करना है, उसके बारे में जानना है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो जाग रहा है, वो आज जानने की स्थिति में है, वो बहुत सारी चीज जानना चाहता है, उसे मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। सारे विश्व का ज्ञान जहां खत्म होता है उसके बाद भारत का आध्यात्म विज्ञान या आध्यात्म ज्ञान आरंभ होता है। कुंभ के मेले में आप देखिए किस तरह से हठ योगी कांटों के बिछौने पे पड़े हुए हैं, वर्षों तक खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। एक हाथ पिछले 20 वर्षों से उन्होंने खड़ा किया हुआ है, वो सीधा ही रखा हुआ है। कोई साधु जल पीकर ही जीवित है, कोई एक समय भोजन कर रहा है, किसी ने अपनी सारी बीमारियां हठ योग और ध्यान योग या ज्ञान योग से भगा दी हैं। हमारे जो आध्यात्मिक पौराणिक ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, पुराण, वेद, इन सब का हमें अध्ययन करना चाहिए। उनमें से डिकोड करना चाहिए कि वास्तव में वो ज्ञान वो हमें क्या दे रहे हैं, हमें किस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है और हमारे जीवन में उनका क्या उपयोग हो सकता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा क्या थी? आज हम बात करते हैं गुरुकुलों की, तो गुरुकुलों में यही सब ज्ञान दिया जाता था। एक व्यक्ति को न केवल मल्ल विद्या, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, काष्ठ कला, मूर्ति कला, सभी चीजें, सभी कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। 16 कलाएं होती थी, उस सबको उसमें जो है पारंगत किया जाता था।
और यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रही है। यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की शक्ति है जो हमें कुंभ के मेले में दिखाई दे रही है। आईआईटी के जो पढ़े हुए अभय सिंह जो साधु बने हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में वो घूमे हैं, नौकरी की है, अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की जो भूख है, इस ज्ञान तक ही वो पहुंच के अपनी भूख को शांत करेंगे। वो जो ज्ञान था, वहाँ जब वो जो ज्ञान खत्म होता है, वहाँ से भारतीय ज्ञान या भारत का आध्यात्मिक ज्ञान आरंभ होता है। आज हमारे यूथ की आवश्यकता है कि हम उसे इस भारतीय ज्ञान परंपरा पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान दें, मार्गदर्शन दें, उन्हें प्रेरित करें। और मेरा भी यही उद्देश्य है। मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9219 710 874 9219710874। अभी मेरा आयुर्वेद और आध्यात्म का क्या रिश्ता है, इस पर मेरा रिसर्च चल रहा है पिछले 10 वर्षों से। और मैं ये मानता भी हूँ कि आज भारत को आवश्यकता है आयुर्वेद की, प्रकृति के शरण में जाने की और आध्यात्म की। तभी हम सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग हम स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए अपना जीवन बिता पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस ने तो एक बात और कही है कि बोट शुड बी इन द वाटर बट वाटर शुड नॉट बी इन द बोट। हम सांसारिक संसार में रह सकते हैं, हमें कंदराओं या गुफाओं में जाकर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम संसार में रहते हुए भी साधु बन के रह सकते हैं, या वैवाहिक जीवन में भी हमारे अंदर साधुपन या अध्यात्म की शक्ति उत्पन्न हो सकती है कि हम इस संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। जैसे बोट पानी में रहती है लेकिन पानी नाव में नहीं रहता, नाव पानी में रहती है लेकिन पानी में नाव नहीं होता है। उसी तरह से हम संसार में रहते हुए हमारे अंदर वो सांसारिकता ना हो, वो छल कपट, वो लूटपाट, वो झूठ, तूफान, प्रपंच, चेहरे बदलना, ये सब हमारे अंदर ना हो। नमस्कार।